एक महल में आग लगी थी। बहुत से मजदूर उस आग को बुझाने में लगे हुए थे। महल से कुछ ही दूरी पर एक नदी था। नदी से लोग पानी भरकर लाते थे और महल पे डाल रहे थे। उस महल को बुझाने में एक चिड़िया भी लगी थी। वह भी नदी से अपने चोंच में पानी भरती थी और महल के ऊपर लाकर गिरा देती थी। एक मजदूर देखा कि यह चिड़िया बार बार अपने चोंच में नदी से पानी भरती है और महल के ऊपर डाल देती है। वह सोच में पड़ गया कि हम लोग इतने बड़े बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भरकर लाते हैं, तब भी यह महल की आग जल्दी बूझ नहीं रही है। इस चिड़िया के चोंच में लाए हुए पानी से महल क्या बुझेगा। यह सोचकर उस मजदूर ने उस चिड़िया को रोका और पूछा कि अरे, तू इतना व्यर्थ मेहनत क्यों कर रही है। हम इतने इतने पानी ला रहे हैं, तो हमारे लाए हुए पानी से आग जल्दी बुझ नहीं रहा है, तो तुम्हारे चोंच में लाए हुए पानी से आग कैसे बुझेगा। उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ कि मेरे चोंच के पानी से महल की आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों के लिस्ट में होगा। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास तो कर रही हूँ। मित्रों, चिड़िया की बात सराहनीय है, क्योंकि जितनी उसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार प्रयास सही दिशा में कर रही है। अगर हमारे पास बल है, धन है, तो यह निर्णय जरूर करना चाहिए कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर हमारी सामर्थ्य बहुत छोटी है, फिर भी अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारा काम सराहनीय है, जीवन सार्थक है। अगर हम कितना भी संपत्ति खर्च कर रहे हो, कितना भी ज़्यादा समय खर्च कर रहे हो, लेकिन हमारे द्वारा किए हुए कार्य से अगर समाज का हित न हो, समाज का कल्याण नहीं हो, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य सराहनीय नहीं है। अगर हम थोड़ा ही काम कर रहे हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन वह सही दिशा में काम कर रहे हो, तो वह कार्य सराहनीय है, भले उसकी मात्रा कम क्यों न हो। मित्रों, मनुष्य का जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। बड़े सौभाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है, तो जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें वो काम करना चाहिए जिससे समाज का हित हो, समाज का विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। यह विचार अति महत्वपूर्ण है और ऐसा ही विचार मानव का होना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।